नमस्कार, खबरें हिमाचल की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। नजर डालेंगे हिमाचल की बड़ी खबरों पर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चंबा जिले के सलूणी में हुई घटना के दृष्टिगत कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए आज यहां सभी जिलों के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ वर्चुअली बैठक की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को संबंधित जिलों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़ी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए। साथ ही मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, प्रधान सचिव भरत खेड़ा, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल शर्मा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित रहे। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला चंबा के किहार में हुए मनोहर हत्याकांड के पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। मामला सामने आने के बाद स्थानीय लोग लगातार आरोपियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। गुस्साए भीड़ ने किहार थाने का घेराव किया। इसके बाद ही हत्या आरोपियों के घर पर आग लगा दी। मामले में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी घटना की जांच एनआईए से कराने की मांग की है। वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मामले को सांप्रदायिक रंग न देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर यदि लिखित में उनसे एनआईए जांच की मांग करेंगे तो इस बारे में विचार जरूर करेंगे। उनके पास हाथ में लगे हैं और वो जिस प्रकार की भी जांच चाहेंगे, हम सरकार उनकी इस बात को भी मानने के लिए तैयार है। आप एनआईए की इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं सर? जिस तरह से वो अगर जयराम ठाकुर जी लिख कर देंगे तो हमें कोई हर्ज नहीं है। विपक्ष के नेता है, सम्मानित पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। अगर वो कहेंगे तो वो उनकी बात को हम गौर करेंगे और उनसे चर्चा करने के बाद अगर वो बात करेंगे तो हम एनआईए के लिए भी तैयार है। कोई फर्क नहीं। देखिए, जांच में जितने भी परिवार के सदस्य हैं, अब बच्चे रह गए हैं, जितने भी परिवार के सदस्य हैं वो 2 दिन पहले से अरेस्ट कर लिए गए हैं, हिरासत में ले लिए गए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष वहां जाते हैं और ये काम करते हैं। तो हमने उनसे भी अनुरोध करेंगे कि इस प्रकार की वातावरण हिमाचल प्रदेश में पहले से नहीं है। सत्ता पक्ष के कुछ नेता हैं वो उसका संरक्षण जो है उनका और मामले को दबाने का प्रयास। अगर कोई भी ऐसी बात आती है, हमारी सरकार जिसने ये दर्दनाक कृत्य किया उनको जेल में के सलाखों के पीछे भेज दिया है और इस प्रकार का कोई भी कृत्य, ये तो 2 दिन बाद उठ रहा है। हमारी सरकार ने तो तुरंत कार्रवाई की है। अब इसमें राजनीति हो रही है। मैं चाहता हूं कि इन प्रकार की वारदातों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। जांच भी प्रभावित हो रही है क्या इससे? देखिए, जांच सरकार ने कहा है पूरी जांच होगी, कोई जांच प्रभावित नहीं होगी। जो जिन्होंने उनको मारा है उन्होंने पुलिस की हिरासत में सब है। अगर कोई और उनके पास क्लू है तो मुझे बताइए, हम उनको भी हिरासत में ले लेंगे। हमारे हिसाब से जितने हमने मारे हैं उनको हमने क्लू ले लिया और इसको राजनीतिक रंग देना ठीक नहीं है। भाजपा जो है क्या इसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रही है? नहीं, हिमाचल प्रदेश में वैसे सांप्रदायिक रंग इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ अधिकांश लोग जो है वो हिंदुत्व में विश्वास रखते हैं। तो इसलिए कोई सांप्रदायिक दूसरी संप्रदाय तो थोड़ा सा है, थोड़े बहुत मामूली से हैं। 2-3% दूसरे संप्रदाय है जिसमें सब लोग आते हैं। उनको डराना धमकाना, उनको करना, वो कोई इस प्रकार के रंग से आगे बढ़ने वाले नहीं है। हमें मुद्दों के साथ से बात करनी चाहिए, प्रदेश के हालात पर बात करनी चाहिए और जो भी विपक्षी भारतीय जनता पार्टी, मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार से किसी राजनीतिक लाभ उनको मिलेगा। उन्हें बैठ के बात करनी चाहिए। अगर एनआईए की चाहते हैं, सीबीआई चाहते हैं। वहीं अब मनोहर हत्याकांड मामले में प्रदेश में राजनीति गर्मा गई है। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के लोगों को धारा 144 के कारण मृतक के परिवार से मिलने से रोका गया। जिसके बाद अब कांग्रेस सरकार बीजेपी पर मामले को लेकर राजनीतिक और सांप्रदायिक रंग देने का आरोप लगा रही है। सीएम सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि हत्यारों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
जांच के बाद सच्चाई सामने आएगी कि किन परिस्थितियों में यह हत्या हुई है। लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना सरकार और प्रशासन अपना काम कर रही है। जिन्होंने ये कुछ हुआ उनके घरों को मॉप जाके जिस प्रकार से आग लगाई गई, वो अपने आप में एक हिमाचल प्रदेश में ऐसी घटनाएं अपने आप को जो है शर्मसार करती है। उसके बावजूद आज जो हुआ कि हमारे प्रदेश के जो विपक्ष के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी, उनकी पार्टी के अध्यक्ष और जो उनके जिम्मेवार लोग हैं या नुमाइंदे हैं, जिस प्रकार से इसको लेके आज प्रदर्शन कर रहे हैं, वो अपने आप में एक चीज को समझने की आवश्यकता है कि जब कानून अपना काम कर रहा है, गुनाहगार सलाखों के पीछे जा चुका है और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है और सरकार की आदेश बड़े साफ है मुख्यमंत्री जी के कि इस पे जो है सख्ती से काम किया जाए। अब जहां तक सवाल आया कि उसके बाद जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, वो सरकार का, एडमिनिस्ट्रेशन का और पुलिस विभाग का ये काम है कि हम हर हालत में किन्हीं कोई भी परिस्थितियां हो वहां पर शांति बनाए रखना, ये पुलिस विभाग का, सरकार का काम है, उसको बेखूबी कर रहे हैं और इसके तहत वहां धारा 144 लगाएगी। और आज विपक्ष के नेता अपने लोगों को लेके जिस प्रकार की राजनीति करने का जो प्रयास आज हुआ, हम इसको अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं। और विशेष तौर पे हिमाचल की परिस्थितियों में, देवभूमि है, शांत प्रिय राज्य है, ऐसी घटनाओं में राजनीति ना हो, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। और वो भी उन परिस्थितियों में जब गुनाहगार को ऑलरेडी जो है बिहाइंड द बार्स है और कानून अपना काम करेगा, कोई शंका नहीं है। लेकिन उसके बावजूद अगर विपक्ष के जिम्मेवार लोग इस पे राजनीति करना चाहते हैं तो ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी की सोच और सरकार की सोच बड़ी साफ थी कि वो आज जयराम जी, कुछ उनके साथ जो लोग थे, वो आज वहां जाना चाह रहे थे, मनोहर के घर जाना चाह रहे थे। पहले तो सवाल ये उठता है कि 9 तारीख की जो है डेड बॉडी मिली है, 9 तारीख को, और आज 16 तारीख हो गई, तो आज इतना लेट जाने का कारण क्या है? दूसरी बात है कि धारा 144 लगी है, वो खुद जिम्मेवार व्यक्ति रहे, 5 साल तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, तो वो इस बात को समझते हैं कि धारा 144 का मतलब है कि कानून क्या आपको अलाउ कर रहा है। उसके बावजूद वो हमारा जो प्रशासन था, पुलिस था, विभाग था, सबने कहा कि आप जो एक नंबर में हैं, जो आपके जिम्मेवार लोग हैं, जो हिमाचल प्रदेश के चंबा में एक युवक के निर्मम हत्या मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। गुस्साई भीड़ ने आरोपियों के घर को आग के हवाले कर दिया, तो अब पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप जड़े हैं। साथ ही एनआईए से जांच कराने की मांग उठाई है। पुलिस स्टेशन, सड़कों और बाजारों में प्रदर्शन कर आरोपियों को फांसी देने की मांग की जा रही है। बिगड़ते हालात के मद्देनजर अब जिला प्रशासन ने चंबा के सलूनी में 2 महीने के लिए धारा 144 लागू कर दी है। तनावपूर्ण माहौल के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। उपमंडल मुख्यालय से लेकर चकौली, किहार, बांदल, लंगेरा तक हर जगह पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। जिला के प्रवेश द्वार के अलावा जम्मू की तरफ से चंबा की ओर आने वाले गाड़ियों की गहन जांच की जा रही है। चंबा के जिला मुख्यालय में शुक्रवार को संगनी हत्याकांड संघर्ष समिति के बैनर तले विभिन्न संगठनों ने सलूनी उपमंडल की ग्राम पंचायत बांदल में गत दिनों हुए मनोहर हत्याकांड के विरोध में रोष रैली निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया। चौगान नंबर 2 से आरंभ हुई रोष रैली मुख्य बाजार से होकर शहर के विभिन्न मोहल्लों से गुजरती हुई उपायुक्त कार्यालय के बाहर जाकर समाप्त हुई, जहां एडीएम चंबा के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेजकर हत्याकांड की एनआईए से जांच करवाकर दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की गई है। उन्होंने साथ ही हत्याकांड में संलिप्त परिवार के आतंकी कनेक्शन की जांच कराने की भी मांग उठाई है।
सारे चंबा को शर्मसार करने वाली, चंबा ही नहीं सारे हिमाचल को शर्मसार करने वाली जो घटना हुई है। संगनी के एक गांव में जो युवक को 8 टुकड़ों में काट कर उसकी हत्या की गई, उसके विरोध में कई दिनों से प्रदर्शन हो रहा है। हिंदू समाज बहुत ज़्यादा दुखी है, उद्वेलित है। उसकी परिणति आज उस आंदोलन की सारा समस्त हिंदू समाज, जिसमें व्यापार मंडल, सभी तरह की चंबा में जितनी भी सभा सोसाइटी हैं, ब्राह्मण सभा है, क्षत्रिय सभा है, ब्राह्मण सभा है, राजपूत सभा है, जितने भी वेलफेयर एसोसिएशन है, रिटायरी पर्सन है, इन सबका एक मिला जुला एक जन आक्रोश रैली आज निकली है चंबा में, जिसमें कि उस परिवार से सहानुभूति, अपना संवेदनाएं प्रकट करने के लिए व उस व्यक्ति को जिसके कि इस जघन्य हत्याकांड में उसके 8 टुकड़े कर दिए, उसके वो जल्दी से जल्दी न्याय मिले और उस जो अपराधी हैं उनको फांसी की सज़ा जल्द से जल्द दिलाई जाए। हमारी एक मांग रही है इसमें कि ये सारी जांच NIA के थ्रू हो, क्योंकि ये सारी घटना जो प्रेम प्रसंग का पुलिस का एक वर्जन है, उसके अलावा भी कुछ और चीज़ें हो सकती हैं जिसकी कि एक गहन जांच होनी चाहिए जो NIA करे, क्योंकि प्रेम प्रसंग में ऐसा व्यक्ति के 8 टुकड़े करके काटा नहीं जा सकता। ये घटना वहाँ लोगों को भयभीत करने के लिए, आतंक फैलाने के लिए और जिस ढंग से वहाँ का डेमोग्राफिक असंतुलन हो रहा है, उस असंतुलन को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए कि वहाँ का हिंदू जो है पलायन करने के राजी हो, जिस ढंग से कश्मीर में हुआ था, ये सारी टेरर फैलाने वाली घटना की गई है, जिसकी सारा समाज बड़ी बुरी तरह से उसकी निंदा भी करता है और उसके कारण बहुत दुखी भी है। आज हमारी ये एडमिनिस्ट्रेशन से एक ज्ञापन दिया गया है माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन के राज्यपाल महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, कि ये सब की जाँच जो है NIA के थ्रू हो और निष्पक्ष जाँच हो और जो दोषी हैं उनके कहीं कनेक्शन क्या कहीं। मनोहर हत्याकांड मामले में विपक्षी दल सरकार पर लगातार हमलावर है, तो वहीं प्रदेश सरकार लगातार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने और व्यवस्था और सौहार्द बनाए रखने की अपील कर रही है। वहीं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने हत्याकांड पर दुख जताते हुए कहा कि वह चंबा गए थे, जहां लोगों से मिले और इस बारे में बातचीत की। मंत्री ने कहा कि मामले को लेकर पुलिस प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, साथ ही लोगों से कानून हाथ में न लेने की भी अपील की है। और चंबा में मुझे कुछ लोग वहाँ मिले, उनकी भी यही मांग थी कि एक तो पहली मांग थी कि इस किस्म का जो हादसा हुआ है उसके बारे में नहीं होना चाहिए, ये है। तो मर्डर के तुरंत बाद पुलिस अपने एक्शन में आई, उन्होंने आरोपियों को जो है अरेस्ट किया है और पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है फुल उसमें है। और उस बीच में अगर हम जो है इन्वेस्टिगेशन के बीच में जाकर एक्यूज लोगों का मकान ही जला देते हैं और लॉ को अपने हाथ में लेते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, अगर इस किस्म से अगर कानून को अपने हाथ में लेकर वो क्या दर्शाना चाहते हैं, मेरी समझ से बाहर है। क्या कोई पॉलिटिकल आपको लगता है कि जो मुझे ये लग रहा है कि इसमें जो है अब ये कैसे कह रहे हैं कि ये जो है दलित है और दलित हिंदू है और इसको हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का कि हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कुछ अन्य लोग हैं, इसको राजनीतिक रंग के साथ धार्मिक जो है रंग देकर हिमाचल जैसे शांति प्रिय इलाके में जो है इस किस्म के मतलब हिंदू मुस्लिम करके यहाँ की शांति को खत्म करना चाहते हैं। हिमाचल के लोगों को जो एक यहाँ पर लंबे अरसे से भाईचारा के साथ रह रहे हैं हर धर्म के लोग, उसमें भी जो है किसी के अब क्योंकि इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं तो इस किस्म के काम करने इन्होंने शुरू कर दिए। हम इस मर्डर को जो है बिल्कुल इसके जो भी हुआ है उसके लिए हम जो है निंदना जो भी करना चाहे वो कर रहे हैं और जो सरकार की तरफ से कदम उठाए जाना है वो भी उठाए जा रहे हैं, परंतु किसी आरोपी के मकान को जाकर आग लगाना ये जो है एक बहुत अपने आप में जो है एक किस्म से निंदनीय भी है और हमारे हिमाचल जैसे शांति
प्रदेश में सेब सीजन शुरू होने को है। ऐसे में बागवान माल भाड़ा वजन के हिसाब से लेने की बात कर रहे हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि बजट सत्र के आखिरी दिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश में वजन के हिसाब से सेब की खरीद फरोख्त की घोषणा कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा प्रदेश में जुलाई भाड़ा भी वजन के हिसाब से कर दिया गया है। इसको लेकर ट्रक यूनियनों के साथ भी सरकार ने बैठक कर ली है। ऐसे में इस मुद्दे को पुनः उठाने का कोई भी मतलब नहीं है। अब एक दिक्कत यह है कि सेब के वेट के हिसाब से लेने की बात काफ़ी पहले हमने शुरू कर दिया था सीजन से। बहुत सारी मीटिंग्स बहुत सारे हमारे बागवानों के यूनियंस के साथ, एसोसिएशंस के साथ भी हुई और अन्य स्टेक होल्डर्स जैसे आढ़तीस हैं उनसे भी हुई। तो सब ने इनको मान लिया था। 2 महीने पहले हमने जो है सेशन के आखिरी दिन, पिछले जो हमारा बजट सेशन था, हमने डिक्लेयर कर दिया कि हम सेब जो है बाय वेट लेंगे और जो फ्रेट का भी है पेटी के हिसाब से नहीं है, बाय वेट होगा। ये भी हमारे डायरेक्टरेट लेवल पर डायरेक्टर की उसकी अध्यक्षता में हमारे जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके साथ मीटिंग हुई थी और उन्होंने भी मान लिया कि हम जो है बाय वेट ले जाएंगे। तो फिर पता नहीं आजकल क्यों ये इशू उठाया जा रहा है, जब बाय वेट खरीदने का भी और कैरिज का भी बाय वेट सारे तय हो गए हैं, पर इस इशू को जिंदा रखा क्यों जा रहा है। एसडीएम ऊना विश्व मोहन देव चौहान ने शुक्रवार को जिला ऊना में चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान के तहत ऊना उपमंडल के सरकारी और गैर सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान एसडीएम ने कहा कि नशाखोरी पर की गई रिसर्च में कई चौंकाने वाले और भयानक आंकड़े सामने आए हैं, जिसके अनुसार नशे की चपेट में आने वाले बच्चे जिन्होंने पहला नशा 9 से 15 वर्ष की आयु में पहली बार चखा था। उन्होंने कहा कि वर्तमान में देश में घटित हो रही घटनाओं और दुर्घटनाओं के लिए अधिकतर कारण युवाओं में शराब के सेवन से सामने आए हैं। विश्व मोहन ने कहा कि यह नशा मुक्ति अभियान एक सामूहिक अभियान है। नशा मुक्त ऊना अभियान के तहत आज ब्लॉक टास्क फोर्स की एक बैठक की गई, जिसमें स्कूल्स के सारे प्रिंसिपल्स, जितने भी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, गवर्नमेंट हाई स्कूल है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स के अलावा और भी जो स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स हमारे सब डिवीज़न में फॉल करते हैं, उनके प्रिंसिपल्स को बुलाया गया और उन्हें इस चीज़ के बारे में सेंसिटाइज करने के लिए जो है डायरेक्शंस दी गई कि स्कूल लेवल पे किस तरह से मेंटर टीचर वो आइडेंटिफाई करे और उस मेंटर टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहेगी कि वो बच्चों को सेंसिटाइज करेगा कि किस तरह से नशा एक सामाजिक बीमारी है और किस तरह से ये हमारे फ्यूचर को ख़राब कर रहा है और किस तरह से ये हमारे एकेडमिक परफॉर्मेंस को ख़त्म करता है, हमारे व्यवहारिक रूप से आने वाले बदलाव हमारे अंदर आते हैं। तो इसके संदर्भ में आज जो उन्हें बताया गया कि किस तरह से हमें सप्लाई और डिमांड रिडक्शन पे जो है काम करना है, कि ड्रग्स की जितने कम से कम डिपेंडेंस हो वो हमें इंश्योर करनी है और जो लोग इसमें ड्रग्स अब्यूज़ में पड़ गए हैं किस तरह से उन लोगों की हमें मदद करनी है, ऐसे बच्चों की मदद करनी है और जो लोग इसमें पढ़ सकते हैं, जो कि क्योंकि ये वल्नरेबल ग्रुप होता है स्कूल का, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, तो उन लोगों को भी किस तरह से सेंसिटाइज करना है कि ये कितनी बड़ी सामाजिक बीमारी है और किस तरह से हमारे ये पूरे समाज को खा रही है। इसके लिए आज एक टास्क फोर्स की जो बैठक की गई थी, इसमें डायरेक्शंस दी गई है कि आप ऐसे मेंटर टीचर स्कूल में आइडेंटिफाई करें जो कि स्टूडेंट काउंसलिंग करेंगे, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आपके बच्चों को भी काउंसलिंग करेंगे, साथ साथ उनके पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करेंगे। तो इसके साथ साथ हम रोटरी क्लब्स जो हमारे स्कूल्स में बने हुए हैं उनको स्ट्रेंथन करेंगे और सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम को युद्ध स्तर पर जो है हम स्कूलों में चलाएंगे, ताकि आने वाले समय में हमारी जो युवा पीढ़ी है वो इस तरह के जो हमारे सिंथेटिक ड्रग्स है जिसमें वो पढ़ रही है और बाकी भी ड्रग अब्यूज़ जो कर रहे हैं, ताकि वो इस चीज़ से दूर रहे और हम एक बेहतर। अग्निपथ योजना के तहत पहली दफा अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन धर्मशाला में आज से शुरू हो गया है। भर्ती रैली सुबह 5 बजे से शुरू हुई, जिसमें लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित 5028 युवाओं की 16 जून शुक्रवार से 25 जून तक फिजिकल और मेडिकल भर्ती होगी। इसमें कांगड़ा और चंबा जिला से संबंध रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए
16 जून से 25 जून 2023 तक साई मैदान और इंडोर स्टेडियम धर्मशाला में अग्निवीर भर्ती रैली आयोजित की जा रही है। भर्ती कार्यालय पालमपुर के निदेशक कर्नल मनीष ने कहा कि 10 दिन तक चलने वाली इस भर्ती रैली में प्रतिदिन करीब 400 से 600 युवा रैली में प्रतिभाग लेंगे। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों में भर्ती को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। पहले ही दिन फिजिकल परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों का दूसरे दिन मेडिकल करवाया जाएगा। ओके, जय हिंद। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, ईयर 2023-24 का जो रिक्रूटिंग साइकिल की रिक्रूटमेंट रैली का फेज़ 2 आज 25 तारीख से स्पोर्ट्स अथॉरिटी इंडिया स्टेडियम धर्मशाला में स्टार्ट हो गया है। तो ARO पालमपुर की जो ये फेज़ 2 का इस रैली के अंदर कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद हमारे 5028 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं इस फिज़िकल स्क्रीनिंग और मेडिकल स्क्रीनिंग के लिए। टोटल ये कार्यक्रम 16 तारीख से लेके 25 जून तक चलेगा, जिसमें 16 से लेके 24 तक हमने कैंडिडेट्स को टेस्टिंग के लिए बुलाया है। डेली लगभग 400 से 600 के बीच में कैंडिडेट्स को हमने एडमिट कार्ड भेजे हैं और 25 तारीख का दिन हमने रिज़र्व में रखा है। जो कैंडिडेट अपने फिज़िकल स्क्रीनिंग और डॉक्यूमेंटेशन में इसको क्लियर कर लेते हैं, उनका उसके अगले दिन से मेडिकल स्टार्ट होगा, जो कि हमारा 25 या 26 तारीख डिपेंडिंग ऑन रैली शेड्यूल उस समय ख़त्म होगा। हमने जो कैंडिडेट्स को रिपोर्टिंग टाइम दिया है सुबह 5 बजे दिया है, जो उनके सभी एडमिट कार्ड्स उनको दे दिए गए हैं और इस तरह से सभी कैंडिडेट्स आके आज का जो आजादी के अमृत महोत्सव के चलते विभिन्न युद्धों में हिस्सा लेने वाले शिमला जिला के पूर्व सैनिकों को आज शिमला के सैन्य सम्मान समारोह में सम्मानित किया गया। समारोह में शिमला के 3 पूर्व सैनिकों लेफ्टिनेंट कर्नल दौलत सिंह चौहान, सूबेदार मेजर श्यामलाल शर्मा और हवलदार शमशेर सिंह को सैनिक गौरव सम्मान के साथ सम्मानित किया गया। इन सैनिकों ने 1971 में भारत पाक युद्ध कारगिल युद्ध में अद्वितीय साहस का परिचय दिया था। आज़ादी का अमृत महोत्सव के चलते हुए जो हमारे भूतपूर्व सैनिक थे, जिन्होंने विभिन्न युद्धों में अपना लोहा पाकिस्तान या चाइना हो उनको मनवा के भारत को एक शानदार जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उनको सम्मानित किया गया है। यहाँ पे हमारे जिला शिमला के 3 भूतपूर्व सैनिक थे। सर्वप्रथम लेफ्टिनेंट कर्नल दौलत चौहान, वो राजपूत रेजिमेंट के थे, जिन्होंने 1971 के युद्ध में अपनी बहुत ही शानदार भूमिका निभाई थी। तत्पश्चात हमारे सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन श्यामलाल शर्मा जी थे। ये जम्मू कश्मीर राइफल्स के थे और जिन्होंने कि 1999 करगिल युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और अंतिम में हमारे हवलदार शमशेर सिंह थापा, जो कि कोर ऑफ सिग्नल्स के थे। इन्होंने 1962 का भारत चीन का युद्ध और 1965 भारत पाकिस्तान के युद्ध में हिस्सा लिया था और भारत को एक शानदार जीत दिलाई। वीर का फैसला सरकार ने लिया है तो सोच समझ करके लिया होगा। ये है कि चलो हमारे देश में नौजवान बहुत सारे हैं जो चाहते हैं कि फौज में जाएं, पर यह है कि 4 साल के बाद उनका क्या होगा। अब उसके बारे में इनको ज़रा गहराई से सोचना पड़ेगा कि उनको कैसे एडजस्ट करेंगे। हालांकि कई स्टेटों ने बताया भी है, पैरामिलिट्री फोर्स ने बोला है कि उनके लिए रिजर्वेशन होगी, कुछ 15%, कुछ 20%। उसमें सारे लोग एडजस्ट हो सकते हैं, नहीं हो सकते, वो अलग बात है। मतलब एक डिबेटेबल बात है। पर अभी देखा, और उन्हें पैसा भी देना है कि हो सकता है अगर 4 साल के बाद आएंगे 10-12 लाख उसको मिलेंगे, अपना स्वरोजगार किसने करना है, पढ़ाई करनी है, आगे ज़िंदगी में बढ़ना है और कुछ करना है, तो वो भी चॉइस उसके लिए है। मतलब ऐसा मैं समझता हूँ कि शायद ये कामयाब होगी स्कीम अगर जो वहाँ से निकलते हैं। अच्छा, दूसरी ये कि हमारे पास एक ट्रेंड फोर्स मिल जाएगी जब कभी इमरजेंसी आएगी, जैसे कि सन 62 की लड़ाई में हुआ, तो सब लोगों को वहाँ पर बुलाया गया। हालांकि कई लोग। मेरे साथ खबरें हिमाचल की में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम अहम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए ANB न्यूज़ पर। नमस्कार।